नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सनातन धर्म के महाकुंभ का आगाज हो चुका है और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे महाकुंभ में विपक्ष की पार्टियां और भाईजान लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। और ऐसा षड्यंत्र है ये जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे। मैं पूरी विस्तार से आपको घटना बताता हूं कि क्या इन्होंने षड्यंत्र रचा है और क्यों रचा है इन्होंने ऐसा षड्यंत्र। दरअसल ये हमारा जो महाकुंभ हो रहा है, इस बार सरकार ने इतनी जबरदस्त व्यवस्था करी है, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसकी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखा गया है। आपको रहने की कोई दिक्कत ना हो, खाने की कोई दिक्कत ना हो, टॉयलेट की कोई दिक्कत ना हो। आप अगर बीमार हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, बहुत सारी बसें चलाई गई हैं। तो इतनी बड़ी व्यवस्था करी गई है और इस महाकुंभ को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला यानी सबसे बड़ा आयोजन बनाने के लिए इतने जबरदस्त प्रयास किए गए हैं, जिसको देखकर हमारे विपक्ष और भाईजान को मिर्चें लग। और ये षड्यंत्र जो रचा गया है वो रचा गया है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स वहां पर भेजे जा रहे हैं जो उसके बारे में तरह तरीके की अफवाह फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं कि आप इस महाकुंभ में मत आइए, यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, आपको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, आपको 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा या 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, ताकि लोग जो इतना बड़ा आयोजन है जिसकी वजह से बीजेपी की या हमारी सरकार की बहुत पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है, पूरी दुनिया इस मेले को देखने के उमड़ने के लिए बेताब है, उन सारे लोगों को भ्रमित किया जा सके। जो इतना बड़ा आयोजन जो कहा जा रहा है कि करीब 45 से 50 करोड़ लोगों इस मेले में आ सकते हैं, उन्हें किसी तरीके से रोका जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये 50 करोड़ लोग अगर आ गए तो पूरी दुनिया में सरकार की या बीजेपी सरकार की एक धूप मच जाएगी, एक पूरी दुनिया में धाक जम जाएगी। ये इतने बड़े मेले का सफलतापूर्वक आयोजन कैसे कर लिया इन लोगों ने। आजकल सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है, दूसरी तरीके की कोई व्यवस्था ये कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पर पैरामिलिट्री कमांडोस लगे हुए हैं, एनएसटी कमांडोस लगे हुए हैं, इतनी फोर्स लगी हुई है, तो उस तरीके का तो कोई हरकत ये कर नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बाबा जी जो है वो पिछवाड़ा लाल कर देंगे अगर कुछ करने की कोशिश करी। लेकिन सबसे सरल साधन है बदनाम करने का सोशल मीडिया। तो इन लोगों ने क्या करा है, सोशल मीडिया का सहारा लिया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स पैसा लेकर या किसी भी तरीके से उन्हें भेजा जा रहा है और वो ढूंढ रहे हैं या पुरानी वीडियो निकाल रहे हैं, उसको एडिट करके या गलत वीडियो बना के कि ताकि इतना बड़ा आयोजन को किसी तरीके से रोका जा सके। अब इनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं रह गया है, तो वो इतनी भ्रांतियां फैला रहे हैं। यहाँ पर यूट्यूब को जो लोग देखते हैं परेशानी में पड़ रहे हैं कि क्या करा जाए, कुंभ जाया जाए या नहीं जाया जाए। बहुत सारे लोगों का रिजर्वेशन हो चुका है, बहुत सारे लोगों की बुकिंग हो चुकी है, उन लोगों को भ्रमित करके किसी भी तरीके से रोका जा सके। जबकि असलियत में जो इतने सारे लाखों टेंट लगाए गए हैं, भाई वो रोकने के लिए तो लगाए गए हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सरकार ने जब जिम्मेदारी ली है, आप सरकार की बात सुनो। अगर ऐसा कोई अव्यवस्था होती तो ये न्यूज चैनल भी तो आपको दिखाते कि इस तरीके की अव्यवस्था। न्यूज चैनल कुछ नहीं दिखा रहे हैं, वो बहुत बढ़िया सब दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो यूट्यूबर्स हैं कुछ वो इस तरीके की भ्रांतियां फैलाने में ये पेड यूट्यूबर्स हैं, यानी इन्होंने पैसा लिया हुआ है या किसी एक पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर वो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, ताकि भारत का पूरी दुनिया में बदनामी हो सके। क्योंकि पूरी दुनिया कहेगी इस बात के लिए आपने इतना बड़ा आयोजन कराया लेकिन आप कोई व्यवस्था ही नहीं कर पाए। जो पूरी दुनिया हैरान है
उस पूरी दुनिया को इन्हें ये दिखाना है कि भारत में इतनी क्षमता नहीं है कि इस तरीके के मेले का कोई आयोजन ये करा सके। तो ये षड्यंत्र मैं बचाना चाह रहा हूं, और ये कर क्यों नहीं है इसकी भी मेन वजह जानिए। क्योंकि वहां पर जितने भी लोग रोजगार कर रहे हैं वो सारे सनातनी हैं। यानी एक चाय बेचने वाले का भी मैंने एक वीडियो देखा था, वो एक दिन में 3 से 4 हजार चाय के कप बेच रहा है। 12,000 रुपए की ये पर डे वो कमा रहा है, पर डे कमा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे रोजगार हैं, जो गरीब लोग हैं शायद उनके दिन बदलने वाले हैं। तो यही भाईजान लोगों को चुभ रही है, यही भाईजान लोगों को काट रही है कि यार ये सनातनी लोग कहीं अमीर ना हो जाए, ये इतना बड़े उत्सव को फेल किया जा सके। बहुत सारे संगठन हैं जो इसको खत्म करना चाहते हैं, इस पे हमले करने चाहते हैं, खुफिया विभाग की रिपोर्टें हैं। लेकिन बाबा जी ने इतना तगड़ा इंतजाम कर दिया है कि अगर किसी ने करा ना तो उसके पीछे क्या होगा ये आप समझ सकते हो। तो सोशल मीडिया पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल सोशल मीडिया पे तो बदनाम आप कर ही सकते हो, या इनके जो आयोजन है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित आप कर ही सकते हो। लेडीज और जेंट्स सभी तरीके के यूट्यूबर्स हैं जो इस तरीके की भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी पूरी बुकिंग है, मेरे वहां पे कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग समय प्रयागराज में हैं, और मैं खुद भी प्रयागराज जा रहा हूं। आप बिना डर के, बिना संकोच के आप वहां पर जाओ, पूरी सुविधा है, पूरा आनंद लो, महाकुंभ में स्नान करो, मंदिरों के दर्शन करो, अपने सनातन धर्म के लिए जो भी कर सकते हो वो करो। ये जो गैर सनातनी हैं या एक तरीके से जो विपक्ष है, जो अलग विचारधारा के लोग हैं, इनको एक मुंह पे एक थप्पड़ मारने का समय आ गया है कि देखो तुमने बहुत कुप्रचार किया था, उसके बाद भी हमने अपनी सरकार पे भरोसा रखा, हमने अपने बाबा जी पे भरोसा रखा, हमने अपने सनातन धर्म पे भरोसा रखा और हमने इसे सफल बनाया। तो आइए हम और आप मिलकर अपने सनातन धर्म के इस महाकुंभ को सफल बनाते हैं। बाकी मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर अव्यवस्था भी होगी या कुछ होगी तो वो भी मैं दिखाऊंगा। फिलहाल तो अव्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुल्हन की तरह प्रयागराज को सजाया जा चुका है, पूरी व्यवस्था हो चुकी है, बस आपका इंतजार है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।